नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अध्ययन उपयोगी है। पिछली वीडियो में हमने स्वरों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम व्यंजन क्या होते हैं समझते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं और ये अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन की परिभाषा है अनुवाद भवति व्यंजनम, यानी जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जबकि हमने स्वर में समझा था कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। जैसे का में आ मिलकर, यानी का व्यंजन में आ स्वर मिलकर ही ये बोलने में आता है। का खा आ, इसमें भी ए स्वर लग के जब ये बोलने में आता है खा। ऐसे ही गा आ, तो यानी जो व्यंजन हैं ये शुद्ध रूप में हलंत के साथ होते हैं, लेकिन बोलने के लिए इनमें स्वर लगाना पड़ता है, यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। शुद्ध व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे ये का लिखा हुआ है। अब कुल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। स्वर हमने पढ़े थे कि 9 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। तो माहेश्वर सूत्र के जो हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्र होते हैं, यानी 5वें से लेकर 14वां जो सूत्र है, यानी 10 गिनती में 10 सूत्रों में व्यंजन आते हैं। अब व्यंजन के प्रकार, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और जो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी 33 व्यंजन। अब सभी स्पर्श व्यंजन हम देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन की संख्या में होते हैं 25 और कैसे लेकर मैं वर्ण तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों, यानी मुख के विभिन्न भागों का, कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, दयो, मा, वसाना, यानी कै से लेकर मैं तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ये 5 भागों में विभाजित हैं। जैसे कवर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं और ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। चवर्ग, इसमें चा, छा, जा, झा, या, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं और इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। टवर्ग में ठा, ठा, ड़ा, ड़ा, ढ और ड़ा, मूर्धा से बोले जाने वाले 5 वर्ण आते हैं, इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। पवर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये जो 25 वर्ण होते हैं इनके कई नाम हैं। एक तो उनका वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अन्य स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब देखते हैं उदित क्या होता है। कु, चु, टू, तु, पे, एते उदिता, यानी ये जो कवर्ग हैं, इन कवर्ग, चवर्ग, इनको उनका लघु नाम कु, चु, टू, पू आदि भी होता है, लेकिन ये उदित का मतलब है कि उनकी जो ऊ मात्रा है, कु की ऊ, इसकी संज्ञा हो जाती है, इसलिए ये उदित कहलाती है। यानी इन्हीं 5 वर्णों का नाम लघु नाम होता है कु, चु, टू, तु, पू, लेकिन ऊ की इत संज्ञा होने के कारण ये उदित कहलाते हैं। जैसे कु यानी कवर्ग, इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग, तू यानी तवर्ग और पू यानी पवर्ग। अब देखते हैं कि जैसे कुहोशु सूत्र है तो उसमें कु का अर्थ होता है कवर्ग से और चू का अर्थ होता है चवर्ग से। ऐसे ही चुटु सूत्र में चू का अर्थ चवर्ग और टू का अर्थ टवर्ग से होता है। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। यड़ो अंतस्था, यानी यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं और ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन जो है उसको कहते हैं सल ऊष्माणय, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो गिने जाते हैं, परिगणित होते हैं, शा, 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 हा, ये तीनों से और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म कहे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, तो 2 व्यंजन वर्णों के
मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा, ये दोनों ही हम देखते हैं कि इनमें हलंत लगा हुआ है, ये दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इनके मेल में अब फिर इनमें ऐ स्वर लगाया तो फिर कोई नया वर्ण बन गया। दो व्यंजन वर्णों के मेल से कोई तीसरा वर्ण बन गया, इसलिए इन्हें मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तारा, इसमें त्रा बन गया, ये जय जिय बन गया, तो ये मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अयोगवाह क्या होते हैं उसके विषय में समझेंगे। धन्यवाद।